तो निश्चित तौर पर अगर आप महिलाएं मिल करके 10-12 महिलाएं कोई उद्योग खड़ा करना चाहती हैं, उसके लिए लोग तो आपको मिलेगा ही, जगह की भी कमी होगी तो वो भी दिएगा, आपको जगह प्रोवाइड करेगा इसी नामानगर में। और इसकी गारंटी के लिए हम लोग आपके लिए तैयार है, आपको हम लोग इसके लिए जगह दे पाएंगे। तो इसलिए तो आपका समय आए हुए सभी युवतियों का जीविका परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जो बच्चियां जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष हो और वो प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, उनको 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण सीटेड सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजपुर प्रखंड में दयालपुर में है। जो भी बच्चियां कक्षा 8 पास हों और प्रशिक्षण लेना चाहती हैं और प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार नौकरी भी करना चाहती हैं, वो बच्चियां काउंटर नंबर 7 पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अनुरोध है तालियों से दीदी सभी लोग के अनुरोध है, जैसे हमारे अतिथियों का स्वागत ताली बजा कर होता है, उसी तरह तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। दीदी लोग ताली हमेशा बजनी चाहिए, इससे प्रकाश पहले और मुझे तालियां दीदी लोग। दीदी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, और जोर से तालियों एकदम बंद नहीं होना चाहिए। दीदी लोगों को एकदम बननी चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। इसी क्रम में हम पल्लवी कुमारी से अनुरोध करेंगे, दीदी TDC सर को ग्रांट देकर फिर हम सुनीता जी सेकेंड से अनुरोध करेंगे, माननीय प्रमुख जी को ग्रांट देकर दीदी। इसी क्रम में सुमन देवी से अनुरोध करेंगे, जीपीए के DPM सबको ग्रांट देकर स्वागत। दीदी से अनुरोध करेंगे, दीदी तालियां बजनी चाहिए। अब हम दीदी
जो मीडिया मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन प्रबंधन विस्तृत लोगों को जानकारी दें। सर रोजगार सर्वभारतीय सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य अतिथि, माननीय विधायक, बड़े भाई रंजीत कुशवाहा जी, डीडीसी महोदय, माननीय मुखिया आठर टैक्स अध्यक्ष भाई नीरज जी, यहाँ सैकड़ों की तादाद में उपस्थित जिनका वीडियो उपस्थित युवा नौजवान साथियों, आज हमारे महानगर निगम परिषद में जो यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे युवा नौजवान साथियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा और रोजगार सृजित करने का मार्गदर्शन करेगा। जीविका संगठन एक प्रभावशाली संगठन है जिसके माध्यम से पूरे बिहार में लाखों लोगों को सरकार द्वारा रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस अवसर का आप सभी पूरा लाभ उठाएं। सरकार का प्रयास है लगभग सबको कहीं ना कहीं से रोजगार मिले और ऐसे कार्यक्रम चलाकर सरकार एक तरह से अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, यह भीड़ साबित करती है कि लोगों में रोजगार के प्रति कितनी उत्सुकता है और कितनी जागरूकता है। ऐसा होना भी चाहिए। सरकार की योजना आप सबके लिए है, आप सब उसका लाभ उठाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि उस रोजगार से आपका भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत्या जी कॉन्टैक्ट पहुंचाइए और जीविका समूह के सभी वीडियो और हमारी बेटियां का यहाँ पे हार्दिक
ही बढ़िया बा ये अवसर के द्वारा सब छोड़ो जमत जब हम आवत नहीं तो देखत नहीं कि सब लड़की लोग कभी हमने बेटी लोग बड़ी लोग वो लोग फॉर्म भर बैठो फॉर्म नहीं ले बैठो कि हम के भरे का हम के कुछ करे के बाद तो ये बहुत ही सराहनीय है बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़की लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये में जो योग्यता मांगता 12वीं पास 8वीं पास 5वीं पास शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं थे। इस हमारा आग्रह था कि रोरा से हम लड़की के जरूर पढ़ाएं। अगर शिक्षित हो ये लोग तो उन लोग के आगे बढ़ कर कोई नहीं रोक सकता। जब शिक्षित हो जाएगा हमनी के लड़की लोग शिक्षित हो जाने लगे हमनी के भी रोरा सब दीदी लोग बनेगा। अगर हमनी के शिक्षित हो जाते हैं तो एगो हमनी की हिम्मत और जुनून आ जाएगा। कोई हमनी के मूर्ख ना बना पाएगा। लेकिन जब शिक्षा न रहेगा तो कागज के फार्म में हमें बुझाता है कि काम भरे का काम नहीं थे भरे हमने की दूसरा डिग्री लेके जाएगा कितनी भर तब कोई जब महसूस होला कि अभी भी हमने की थोड़ा सा पीछे बढ़ेगा। लेकिन ये चीज की मत हो गया जैसे अपन बेटी सगे आप बेटा सगे थे लेकिन ज्यादा हमारे अब बेटी के ध्यान देते हुआ कैसे कि जैसे हम मुख्य मैदान पूरा अच्छे से जाते हैं लड़के लोग 8, 9, 10 उसके बाद स्कूल लेके जाएंगे। लेकिन प्रयास करने के बाद कि हम लोग लड़के लोग स्कूल जाओ तब जाते हैं हमने के लड़के के बढ़िया नौकरी मिल सकता और उसके बाद जब दोनों के लिए कोई लगा तो क्या करेंगे लड़के के ब्याह करके वो सब नहीं बोलेंगे ना कहे से कि लड़की के मन और छोट हो जाता है। अरे हम तो माई के ऊपर बोझ हो जाता है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे उतना हौसला रहेगा कि तू पढ़ाई कर ताकि ये सब रोजगार जो जीविका के माध्यम से रोजगार मिला ताकि बहुत ही बढ़िया एक के थोड़ा सा छोड़ा जाए मत ताकि हम अपन पंचायत में पता चला कि कितना सब लोग सके रोजगार से फायदा मिलेगा के में अपना नाम लिखेगा के ट्रेनिंग करेगा इसके बारे में भी हम पता करेंगे। आज सभी दीदियों के तरफ से प्रणाम। मैं अभिनंदन करती हूँ कि इतना कीमती समय देकर हम सबके बीच में आए हैं इस रोजगार का जीविका का मेला में। आप सभी जीविका दीदी को मैं कोटि नमन करती हूँ कि आप अपना घर का कामकाज देखते हुए भी इस तरह का आप लोग हमारे समाज में हर तरह से जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे रोजगारों से छोटे छोटे परेशानियों से आप लोग निपटारा करती हैं। हर एक समूह में एकत्रित होकर हर चीज हर जिम्मेदारी नहीं तो हमारे अभी तक जो भी दीदी हैं घर के अंदर से उनका पैर बंधा रहता था। लेकिन आज का आप हम लोग को देखने को मिलता है कि एक जो पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो सभी लोग समाज में इस जीविका के माध्यम से उन्हें बोलने का कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस जीविका को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज रोजगार का मार्गदर्शन है इसमें मैं चाहूँ कि
ओर से ये करके अपनी वाणी को भी जय हिंद। पहली बार इस रोजगार और मेला में मैं आया हूँ और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मंच पर एक तेजस्वी माननीय विधायक पधारे हुए हैं, जिसका एक अपना विजन है कि कैसे विकास को ले चले। तो काफी हाईली क्वालिफाइड है। हम लोग चर्चा भी आपस में आज कर रहे थे सिर्फ इसलिए विकास को कैसे आगे बढ़ाएं और हमारे महिलाओं को पुरुषों को रोजगार के संबंध और हमारे प्रधान है माननीय मुखिया कर रहे हमारे और हमारी जीविका की लगाई हुई और हमारी मातृ स्वरूपा इतनी बड़ी संख्या में इस देवी पर्व पर आए हम देवियों को भी सशक्त नमस्कार और प्रणाम करते हैं। उनको ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि घर के कार्य को छोड़कर अपने अपने परिवार वालों के लिए कैसे रोजगार का अवसर ढूंढे उस संबंध में प्रयास करते हैं। आज हमारे यहाँ 10 कंपनियों के लोगों ने स्टॉल लगा रखा है और जानकारी मिली कम से कम 250-300 लोगों को रोजगार निश्चित रूप से मिलता है। जिस रोजगार को ढूंढ के लिए आप लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं तो कंपनियां आपको द्वार पर आएंगी, इसलिए इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और हम चाहेंगे कि जो यहाँ आए हैं हमारी जीविका दीदी या अन्य यहाँ के स्थानीय लोग ऐसे कई ब्लॉक में आयोजित की जाएंगे जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। आप उसमें निश्चित रूप से शिरकत करिए। और एक बात और खुशी हुई जब माननीय मुखिया बोल रही थी जो हमारे स्टॉल लगे हैं उसमें जब आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उनकी तालीम यानी बड़े पद पर लोग भेजेंगे, बड़े पद पर भी रोजगार देंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब पढ़ाई की बात होती है तो खासकर लड़की आजकल क्लास लेने लगी है स्कूल में, खासकर लड़कियों के स्कूल में। मैं मानता हूँ कि एक लड़की जब शिक्षित होती है तो दोनों परिवार को खुशहाली से भर देती है, पूरा एक समाज शिक्षित हो जाता है। मकसद में मैं क्लास ले रहा था 9th की लड़कियों का, तो मुझे लगा उनके अंदर सोच इतनी अच्छी है, आगे बढ़ने की तमन्ना इतनी अच्छी है। मुझे एहसास हुआ जिले से इतनी हमारी बेटियाँ हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ने के लिए पहली उनकी सीढ़ी है पढ़ाई। तो पढ़ाई के तरफ आप उन्मुख बनिए, पढ़ाई के तरफ में किसी तरह की बाधा होगी आप मुझे भी बताइएगा, माननीय विधायक को बताइएगा, हम लोग जो कर प्रधान करेंगे। लेकिन पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है तो आपको रोजगार का सहायक बनेगा और संस्कार मिलेगा, दोनों के लिए पढ़ाई बहुत मायने रखता है। मुझे याद है कि जनता दरबार कुछ दिन पहले ही किसी नवागठन में हुआ था तो माननीय मुखिया ज्योति गुप्ता जी और हमको और डीएम साहब को ले गए थे वृक्षारोपण कराने। तो बातचीत के क्रम में मुझे ऐसा लगा कि उनको योजनाओं को बहुत सम्यक जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है, चीज़ों को बता रही थी, योजनाओं को बता रही थी, जमीन के समय में बता रही थी, जमीन किस पौधों के कैसे करना है, क्या करना है। जब पढ़ाई लिखाई होती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। हम आप सभी कर ये गुजारिश करेंगे कि अपने बेटियों को खूब पढ़ाइए और पढ़ाई में सहयोग के लिए हमारी केवल सरकार बातों को मिलेगी तो बहुत खुशी होगी। हम भी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय प्रमुख जी हैं, माननीय जितनी यहाँ विद्याग्रह मैडम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग का सहयोग आपको इसके लिए मिलेगा। आज आए हुए लोग शांतिपूर्वक अपनी चीज़ों को रजिस्ट्रेशन करा देंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको प्रपत्र मिलेगा, उनको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, उनको मिलेगा कौन सा जॉब है, उनको किसको मिला है, इसके लिए अपने ड्यूटी को आपको कैद दें। इसके साथ ही इस कार्य को करेंगे 4 बजे तक करेगा, हरिद्वार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ कोई कठिनाई होगी तो आप निश्चित रूप से आपको बताएंगे वीडियो साहब को, प्रमुख साहब को, तो हमारे कम्युनिकेट करेंगे, हम आपको सम्मान के लिए खड़े बढ़ेंगे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित है नामांकन के प्रमुख अंकित भाई, हमारे मुखिया आखिर पंचायत के मुखिया और अखिली पंचायत के मुखिया, जिनका सभी कोऑर्डिनेटर उपस्थित
मैं आप सभी का नवानगर में हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से 2 मिनट सुना जाए। मेरा तो दिन भर चलेगा, मेरा तो लग गया है, तो मेरा दिन भर चलेगा, दिन भर मेरा काम का आनंद उठाइएगा। लेकिन हम लोग तो कुछ बात कह रहे हैं क्या जो एडीसी साहब ने कहा उसको थोड़ा ध्यान से और तफसील से सुनने की जरूरत है। तो ये भी बात पकड़ा के कह दिया कि थोड़ा सा बात सुन रहे। जीविका अपने आप में बिहार में बहुत बड़ा संगठन है और सरकार का ये सोच है कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां आई हैं और सब में डॉक्यूमेंट लोग जमा कर रहे हैं, काउंसलिंग हो रहा है, फिर इसके बाद आपको बुलाया जाएगा। और अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि कई सारी लड़कियां बाहर जाकर के काम कर रही है, एक खासियत सभी बता रहे हैं। ये तो ठीक है, ये तो एक पक्ष है इसका। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे देश भर का देखिए कि महिलाएं छोटी छोटी कमेटी बनाकर कई कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ा रही हैं। हम लोग जरूर सरकार से ये बात करेंगे कि आप उद्योग के माध्यम से जो निर्माण करेंगे उनको बाजार सहूलियत से उपलब्ध हो सके। हम जानते हैं कि उद्योग में हमारी समस्याएं क्या क्या है, तो कई सारे उद्योग आप लोग कर सकते हैं। बहुत कुछ महिलाएं घर पर बनाती हैं और जो बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो बीएडा, उससे हमारी बातचीत हुई है और उनका भी मानना है कि अगर 10-12 लोग क्लस्टर बनाते हैं, एक ग्रुप बना करके अगर वो संपर्क करते हैं तो यहाँ नावानगर में बीएडा की जमीनें हैं। अभी जहाँ इथेनॉल का कारखाना खुल रहा है, इसी नावानगर में कई 100 एकड़ जमीन बीएडा की जमीन है, जिसको हम लोगों ने विधानसभा में भी मांग उठाया कि बीएडा की जमीनों को नए उद्योग रखने वाले लोगों को दिया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर आप महिलाएं मिल करके 10-12 महिलाएं कोई उद्योग खड़ा करना चाहती हैं, उसके लिए लोग तो आपको मिलेगा ही, जगह की भी कमी होगी तो वो भी बीएडा आपको जगह प्रोवाइड करेगा इसी नावानगर में। और इसकी गारंटी के लिए हम लोग आपके लिए तैयार हैं, आपको हम लोग इसके लिए जगह दिलवाएंगे। तो इसलिए इस जीविका का पूरा जो कार्यक्रम है, जो हम लोग समझ रहे हैं, वो ये है कि हम लोग उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में हम जानते हैं एडीसी साहब आए हुए हैं कि डुमरांव एक जमाने में इंडस्ट्री के लिए बहुत विख्यात और डुमरांव को औद्योगिक नगर माना जाता था। लेकिन बाद के दौर में काफी हम पीछे चले गए, टेक्सटाइल के कारखाने बंद हो गए, सभी कारखाने बंद हो गए बीच में। फिर एक नई प्रयास शुरू हुई है और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नावानगर में भी इथेनॉल का फैक्ट्री का काम शुरू है और भोजपुर में नया भोजपुर में टेक्सटाइल का कारखाना लगने वाला है, उसका भी प्रोसेस आगे चल गया है। हम लोगों ने उद्योग मंत्री से मिलकर इस बात की गारंटी करने का कोशिश किया है कि आप कैसे हमारे गरीब लोग